हमने इतनी बड़ी जफाकशी की है घर शिफ्ट करने के लिए, तो मैं आज आपको पूरे हिसाब किताब के साथ बताऊंगा। भाजी अभी ऐसा नहीं करो, गरीब आदमी हूँ मैं। आपसे आपने 400 बोला, मैंने लड़के को बोला 400 भेजने। नहीं, एक बात सुन, किसी और का होता ना, मैं 700 से कम नहीं करता। मैं आता ही नहीं था। मेरा कौन सा महल है, मैं आता ही नहीं था फ्लोर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? वेलकम करता हूं आपको अपने नए व्लॉग में। और आज आपको पहले ये नज़ारे दिखाता हूं। ये देखें आप, कहाँ मैं आपको लेके आया हूं, क्या लग रहा है। देखें कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से, और इस तरफ ये सूखा हुआ दरख्त। और इस जगह पे मैं इसलिए हूँ कि भाई हमने घर चेंज कर लिया है और बड़ी मुश्किल से ये घर हमें पसंद आया था, अपार्टमेंट पसंद आया था। तो मेरी छोटी भी आपको वेलकम करेगी इस नए घर से। और हमने कितना बड़ा जो है ना काम किया है। हमारे चैनल पे आज हम एक नई प्लेस पे आए जिधर आपको पता नहीं है। हम आज ही मूव हुआ है और हम अभी आए हैं, इधर शिफ्ट हुए हैं। चल, इनका वॉइस शायद आपके पास क्लियर ना आए। तो हमने इतनी बड़ी जफाकशी की है घर शिफ्ट करने के लिए, तो मैं आज आपको पूरे हिसाब किताब के साथ बताऊंगा कि किस तरह से हमने घर लिया, कितना रेंट है, पाकिस्तानी रुपयों में इसका कितना बनता है अमाउंट, उसके साथ फिर जो हमने मूविंग की है वो कितनी तकलीफ़ के साथ हुई और उस पर कितना ख़र्च आया है। तो ये सारा हिसाब किताब होगा। और उसके साथ मैंने नीचे पार्किंग अलग ली है, शेड वाली, ताकि गाड़ी एक मखसूस जगह पे खड़ी रहे। उसके लिए मैंने अलग चार्जेस दिए हैं, हर मंथ वो अलग जाएंगे। दूसरा ये कि ज़ाहिर है जब भी हम गाड़ी लेके जाते हैं, वापस आते हैं तो कोई ना कोई गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है। तो अपनी पार्किंग ना होने की वजह से फिर ये होता है कि घंटों घंटों बंदा इंतज़ार कर रहा होता है, कभी उधर कभी उधर। तो यहाँ एक डिसएडवांटेज मुझे जो सुनने में आया वो ये है कि मे भी थोड़ी चोरी चकारी इस जगह पे हुई है, गाड़ियों से थोड़ा सा कुछ सामान चोरी हुआ है, लेकिन कुछ महीने पहले। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। इस घर का विज़िट कराने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पुराने घर, जहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता था, बारिशें दिखाता था, और इसके साथ साथ वहाँ हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, कैसे हमने सारी पैकिंग की और आज का दिन हमारा कैसे गुजरा और क्यों मैं अभी शाम में ये वीडियो बना रहा हूँ, उसकी वजह आपको उस वीडियो में नज़र आ जाएगी और पता भी लग जाएगा। तो चलें, दिखाता हूँ आपको हमारी मूविंग। तो भाई अभी हमारा सामान शिफ्ट होने वाला है। हम अभी गाड़ी वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। जो सिख पाजी आते हैं वो एन टाइम पे ना इतना सियाना है कि एन टाइम पे पूछता है कि सामान कितना है, और उसके बाद वो अपनी डिमांड बढ़ाना शुरू करता है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे $500 लूँगा, मतलब कि 1,40,000 रुपये पाकिस्तानी। ये थोड़ा सामान जो फर्नीचर है हम यहाँ से मूव कराएंगे सामने वाले इस अपार्टमेंट में, वहाँ लेके जाने के लिए 1,40,000 आज की रेट में मांग रहे हैं। और सामान इतना नहीं, हमने डब्बे ज़्यादा बना दिए ताकि इजीली हम उनको वहाँ फिर खोल के आराम से रखें। तो ये सूरत हाल है। आप देखो यहाँ मूविंग कितनी महंगी है, $500 भाई ज़बान पे आते हैं। और सामान छोटा है। बहरहाल अब इस घर को हम छोड़ेंगे, और ये पेंटिंग छोटी की इधर लगी हुई है, ये भी मैं ले जाऊंगा अपने साथ। तो कहने का मकसद ये है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ सामान शिफ्ट करने का। तो अब वेट कर रहे हैं कब आते हैं, कह रहे हैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। और जैसे आएंगे उसके बाद हम करते हैं कुछ। देख रहे हो लोग अपने सामान को कैसे खुद गाड़ी के ऊपर लाद के जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि पैसे बच सकें। अब ये अगर मूवर को दे तो भाई मूवर तो इसकी खाल उतार दे। भाजी अभी ऐसा नहीं करो, गरीब आदमी हूँ मैं। आपसे आपने 400 बोला, मैंने लड़के को बोला 400 भेजने। नहीं, एक बात सुन, किसी और का होता ना, मैं 700 से कम नहीं करता। मैं आता ही नहीं था। मेरा कौन सा महल है, मैं आता ही नहीं थर्ड फ्लोर में। वो सही है, लेकिन मेरा कौन सा महल है? नहीं, थर्ड फ्लोर है सर। थर्ड फ्लोर है, नीचे फेंक दो, उधर से उठा लो, मसला टूट जाएगा सारा। कोई मसला नहीं है। आपके लिए जान कुर्बान है, सिर्फ डॉलर नहीं।
मैं कैसे तभी कैसे मैं 700 रुपये मांगता हूँ। नहीं मेरे भाई इतने हैं नहीं, गरीब आदमी हूँ। हम क्या नहीं हम वो थोड़ा सा उठा लेते हैं, हमने थोड़ा कुछ नहीं उठाया। नहीं हम सोच रहे हैं आप हैं तो फिर क्या परवाह है ना। हाँ आप इतने माशाल्लाह मुनासिब रेट में 4000 में मैं वहाँ के 400 में मैं पाकिस्तान में क्या मेहरान गाड़ी ले सकता हूँ। तो पाकिस्तान से आना है क्यों हम नहीं? तो हमें क्या पता कि यहाँ ये मसला पैसा पाकिस्तान का गिरना है। हमें क्या पता कि क्यों? हमें पता क्या है कि आप इधर इतना हमें जो है ना गरीब कर देंगे। पाकिस्तान का पैसा मत गिनो। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। यही हमारा सामान तो कम था लेकिन पाजी के रेट बहुत ज्यादा थे। बस और कुछ नहीं। जाहिर है पाजी आप ये देखो सारा कबाड़ हो गया भाई। अब सारा सामान इस तरह से मूव हो रहा है नीचे से, आप देख रहे हो ना इधर भी। और बस बताता हूँ आगे आपको चल के अपने अपार्टमेंट के बारे में जहाँ हम जा रहे हैं। फ़िलहाल ये वाला सामान अभी बिखरा हुआ है तो ये वहीं लेके जाने हैं। मेरे हाल बहुत बुरे हैं, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा क्योंकि थके हुए हैं, रात से नींद भी सही नहीं की है। अभी ये आशाना हमारा खाली हो चुका है, आलमोस्ट सारा सामान नीचे जा रहा है। और जितने पैसे पाजी मांग रहे हैं ना, बुखार पे बुखार चढ़ रहा है मेरे को। उसके बाद 2 चीज़ें हमें उस घर में फिर जो है ना घर वालों को पसंद नहीं आई हैं। एक तो उनका वॉशिंग एंड ड्रायर बहुत छोटा है, हालांकि ये सिंगल बेड है तो इसमें बहुत बड़ा है और उसमें छोटा लगा हुआ है। और इसके साथ वो प्रॉब्लम ज़ाहिर है होना चाहिए क्योंकि घर वाले फैमिली मुतमिन नहीं है तो और ज़ाहिर हम भी नहीं होंगे। बाकी चूल्हा जैसे ये है ना, उधर वो बिल्कुल शीशा लगा हुआ है, वो क्या बोलते हो उसको यार लिख देना। तो ये है मामला। और अब जो है घर आलमोस्ट खाली हो चुका है। ये पेंटिंग में ले जाऊंगा, अंदर भी छोटी ने पेंटिंग बनाई थी वो भी लेके जाएंगे। सामान ये भी भाई बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो रही है। ये है छोटी ने मेरे लिए बनाई थी ना, आई लव यू बाबा। तो ये जगह इस व्यू को मैं मिस करूँगा यहाँ से, लेकिन आपको इससे भी ज़्यादा क्लियर व्यू दिखा दूँगा तो वो आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। फ़िलहाल और जा रहे हैं बड़े घर में, दुआ कीजिएगा कि हमारे लिए बेहतर रहे और हम अपने अखराजात को पूरा कर सकें। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो अभी देख रहे हो सामान जा ही रहा है, बस दुआ करें कि जल्दी से सारी चीज़ें हो जाएं और हम जाके सुकून के साथ नए घर में रहें और इसमें जो लोग आएँ उनको भी ये घर जो है ना अच्छा लगे और मिले। यहाँ से 2 रास्ते होते हैं हमेशा, तो हमारे दोनों तरफ व्यू तो आ रहा है लेकिन आप देखो ये है अभी सामान कितना हो गया। आपने देख लिया हमारी मूविंग किस तरह से हुई और क्यों मैं ये शाम के टाइम पे ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिन इसी मसले में थे कि सामान पहले लोड हुआ, उसके बाद यहाँ अनलोड हुआ, फिर वो तीसरी मंजिल पे लेके आए। तो इस वजह से बहुत टाइम हमारा ज़ाया भी हुआ और उनको भी बहुत सारे पैसे देने पड़े। अब आपको बताऊँ कि जो नोक झोंक अंकल से चल रही थी उनको हमने आखिर में $450 दिए सिर्फ सामान यहाँ शिफ्ट कराने के। व्यू बड़ा शानदार है, मुझे दरख्तों की ये जो कतार है ना ये बहुत पसंद आती है। तो आपको पता है मैं नेचर से तो बहुत प्यार करता हूँ और अल्लाह ताला के खूबसूरत नज़ारे। और आज मौसम इतना खूबसूरत था कि सुबह हल्की हल्की थोड़ी सी बारिश हुई और उसके बाद फिर जो है बादल आ गए। तो जो मूवर थे ना उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं लेनी पड़ी। अगर वो गर्मी में काम करते ना बड़ा मुश्किल होता। और अब आपको लेके चलता हूँ अंदर और अंदर आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा घर कैसे है और आप हमारे साथ चलें। अभी तो पूरा सामान बिखरा हुआ है, मैं आपको सिर्फ बता दूं कि आपको इससे अंदाज़ा करना चाहिए कि कितनी मेहनत हुई होगी। ज़ाहिर है पूरी जो है ना ये सामान को बांधना और एक एक डब्बे में डालना, उन पर फिर मार्किंग करना
और ये जो डब्बे थे ना ये हमें फ्री में मिले, जब ग्रोसरी स्टोर पे जाते थे तो वहाँ से हम डब्बे लेके आते थे। अब ये बिखरा हुआ है सामान बाहर से, आप देखो होए 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 होए। और दूसरी बड़ी बात है कि कोई भी बंदा न बंदे की ज़ात है, सामने से प्राइवेसी हमारी मुतासर नहीं हो सकती, लेकिन साइड में हमें कुछ गमले रखने पड़ेंगे या फिर कुछ और। तो ये हमारा घर है। अभी इसमें लाइट कम है, मैं लाइट भी जलाता हूँ। अब आप देखें ये किचन है हमारा, और सारा इन्होंने रिनोवेट करके दे दिया था। अभी ये पड़ोस से हमारे दोस्त ने खाना भेजा था कि आप काम में मसरूफ़ हो तो खाना खा लीजिएगा। और ये सारे काम जो है ना ये गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर अंदर हुए थे, क्योंकि हम जब घर लेने के लिए आए थे तो इनके पास ये तैयार नहीं था। इसके साथ भाई ये इतने सारी चीज़ें ऐसी बिखरी पड़ी हैं, इनको हम सेट करने में भी हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम हम अपने घर में आ गए। सामने लाउंज है, मतलब वहाँ हम बैठ सकते हैं। इसके साथ ये रूम है। और छोटी माहा छाए डर जा रही छड़ी, डरा दिया मुझे तुमने। ये क्या है? ये है हमारा मास्टर बेड। तो खिड़की से बाहर यहाँ से भी हम नज़ारा कर सकते हैं, खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। अब जब सेट करेंगे ना फिर बताऊंगा, क्योंकि कुछ नया फर्नीचर भी आना है। अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। फ़िलहाल हमने ऐसे गड़बड़ की हुई है। और ये और हमें वॉकिंग क्लोजेट मिल गया। यहाँ स्टूडियो का कुछ हम बंदोबस्त करेंगे, नई लाइटें आएंगी, नई टेबल कुर्सी, और उसके साथ पीछे सीनरी। और यहाँ भी एक बेड आएगा छोटा सा। इसके साथ यहाँ एक छोटा सा स्टूडियो पॉडकास्ट के लिए, और अपनी एडिटिंग का पूरा सिस्टम लगाऊंगा इंशाल्लाह। मैं अपने घर में वेलकम करती हूँ। और जो हमारा दूसरा घर था ना उसमें स्ट्रगल करते थे बहुत। हम हम अपना ओन स्पेस नहीं ले सकते थे या प्राइवेसी नहीं ले सकते थे। अब हमारी ओन प्राइवेसी है इधर, हम 2 रूम्स के साथ। हाँ, हमारी प्राइवेसी है और हम कर सकते जो भी हमको करना है एक रूम में। और जैसे बाबा वीडियो बनाए और हम बात करें, और फिर बाबा जो है कहते हैं कि बात नहीं करना हमारी वीडियो में, फिर बाबा बात कर सकते हैं जितना उनको करना है। और फिर मैं उस वाले में मैं मम्मा से बात कर सकती हूँ। और इधर प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 बेड, और फिर बस अगर गेस्ट आ जाए तो एक बड़ी सी स्पेस है हमारे लिए इधर। माशाल्लाह। अब आपको बताऊं कि इस घर का टोटल खर्चा हमारा कितना बनेगा, मतलब रेंट कितना जाएगा, मेंटेनेंस कितनी जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी, उसके साथ फिर जो है पानी का बिल, और बहुत कुछ है मिला जुला के। तो मोटा मोटा हिसाब में बताऊं कि इसका रेंट तकरीबन $1800 है। 2 बेड अपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा है, इतने में घर आ सकता है। लेकिन मजबूरी ये थी कि हमें स्कूल करीब पड़ता है, और इसके साथ कम्युनिटी में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी इंडियन हैं। तो इस वजह से थोड़ा बेहतर लगता है कि एक जगह पे फ़िलहाल रह रहे हैं, और घर में जाते हैं तो फिर वो घर स्कूल से दूर हो जाता है। तो मैं कभी आउट ऑफ स्टेशन होता हूँ या आउट ऑफ टाउन होता हूँ, आउट ऑफ सिटी होता हूँ, तो फिर फैमिली यहाँ वॉक करके जो बच्ची को लेके आती है वो फिर नहीं हो पाएगा। फिर हमें बच्ची जो मेरी छोटी बेटी उसको फिर जो है ना हमें बस में भेजना पड़ेगा या फिर खुद ड्रॉप करना पड़ेगा। तो एक झंझट ये है, और इसकी वजह से मैंने फिर यहाँ स्टे करने का डिसाइड किया कि हम थोड़ा वक्त यहाँ मज़ीद काट देते हैं जब तक हमारे दूसरे मसाइल भी हल हों। तो 1800 तो सीधा सीधा बनते हैं 5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए, और 1800 के साथ ये जाएगा। इसके साथ $35 जो फ़ीस है पार्किंग की, वो बनते हैं 9754 तकरीबन। इसके साथ जो मेंटेनेंस है इसकी, वो भी तकरीबन जैसे ट्रैश वगैरह उठाना है वो लाजमी है इसके साथ, तो ट्रैश को भी आप मिलाएं
तो वो भी बनते हैं 10,000 रुपये पर मंथ। इसके साथ इन्होंने एक नया हमारे लिए झंझट किया है पूरी कम्युनिटी के लिए कि अब कोई भी आप घर लोगे, लीज़ लोगे, तो उसमें आपको ये इंटरनेट का भी हमसे चार्ज करेंगे। मतलब यहाँ इंटरनेट होगा, उसको आप यूज़ करें ना करें आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इंटरनेट के हिसाब से देखते हैं तो 15,000 रुपये हमें इंटरनेट के पर मंथ देने पड़ेंगे। अनलिमिटेड पैकेज है जिसमें हमारे डोर वगैरह एसी सारे रिमोट पे हैं, लेकिन वो भी हमसे चार्ज कर रहे हैं। लीज़ में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा कि तकरीबन हमें इस घर का जो ख़र्चा है मिला जुला के वो तकरीबन 6.5 लाख रुपए बनता है पर मंथ। अब ये 6.5 लाख पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी रकम है। हम तो कोई मेहरान से क्या बड़ी अच्छी गाड़ी भी ले सकते हैं। करेंसी डीवैल्यू हो गई है, इसलिए हमें ये बहुत बड़ी रकम लगती है। अगर हम माजी में चले जाएं और इसकी रकम को हम थोड़ा सा पीछे करें, जैसे इंडियन करेंसी में भी करें, तो वो कम रकम बनती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी करेंसी स्टेबल होती तो ये मुझे टोटल जो कॉस्ट पड़ती वो 2 लाख या 2.5 लाख के अंदर अंदर होता। तो ये एक नॉर्मल यहाँ है। और दूसरी यहाँ की जो अर्निंग है वो इतनी है कि ये सारे अखराजात आप अफोर्ड कर सकते हो। अब आपको इंडियन करेंसी में मैं बताऊँ टोटल $2300 के वो कितने बनते हैं इंडियन रुपीस। तो इंडियन को देखें ये चीज़ इतनी जो है ना महंगी नहीं पड़ती। इंडियन जो हमारे भाई हैं वो टोटल 1,51,000 मतलब 2 लाख रुपए वो भरते हैं। और उसकी जगह पे जो पाकिस्तानी भाई हैं हम जो है वो डबल से डबल भरते हैं, क्योंकि हम बहुत अमीर हैं, इंडिया से बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया चांद पे क्या जाएगा, हम उनके पीछे पीछे जाएंगे। तो इसलिए हमारी करेंसी डीवैल्यू होने की वजह से मुझे 6 लाख भरने हैं, और अगर मेरी जगह पे कोई इंडियन होगा तो उसको सिर्फ 2 लाख भरने पड़ेंगे। तो 4 लाख रुपए का डिफरेंस आया है सिर्फ इस घर के उस अखराजात में। अब आते हैं भाई घर के अलावा भी तो खर्चे हैं ना, ग्रोसरी है, फिर उसके बाद कपड़े हैं, खाना पीना है, जाना है, उठना है, बैठना है, और उसके साथ इस गाड़ी में फ्यूल डलवाना है। तो सारे अखराजात जब मिलाएंगे तो आप समझें कि ये तकरीबन कोई 7-8 लाख रुपए पर मंथ बन जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आप बताएं। तो इसलिए लोग ये करते हैं कि बहुत बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। जो हैंड टू माउथ लोग हैं, स्पेशली वो लोग जो ऊबर चलाते हैं या मज़दूरी करते हैं या और जॉब करते हैं, वो फिर एक्स्ट्रा आवर्स में काम करके अखराजात पूरा करते हैं, और उनको कम से कम 3,000-3,500 चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। बाकी हमारी फ़ुज़ूल खर्चियाँ हैं तो यहाँ आने के बाद फ़ुज़ूल खर्चियाँ बहुत कम कर देंगे। और इस घर के अंदर माशाल्लाह अब देखें सहूलत तो आप ले सकते हो ना, होटल तो हैं, होटल नॉर्मल भी हैं और 5 स्टार भी हैं, अखराजात डबल डबल हो जाते हैं। तो हमने इस घर को इसलिए चूज़ किया कि यार ठीक है $300 ऊपर ही जाएगा, मगर हम सिंगल में रह रहे थे तो वहाँ हम भर रहे थे $1,500। तो अल्लाह करेगा ये मेंटेन कर लेंगे। और इस घर से आपको अब व्लॉग मिलेंगे, आपको मैं रोज़ाना नहीं तो हर आए दिन वेलकम करूँगा। यहाँ से पॉडकास्ट करेंगे, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो दुआ में याद रखें, चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना तो दिल टूट जाता है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।